अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मुझसे किसी ने पूछा है कि हम ट्रांसवर्सल्स के एंगल को कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि पैरेलल लाइन पर बनने वाले जो एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, उन्हें हम कैसे मेजर करते हैं और कैसे बताते हैं कि कौन सा एंगल किसकी इक्वल है। तो आज हम वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कभी भी लाइंस ऐसे ही हों, यानी कि दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हों, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जब ये कंडीशन हो जिसमें दो पैरेलल लाइंस हों और इन पैरेलल लाइंस को एक कोई और लाइन कट कर रही हो, तो हम इसे कहते हैं, इस कट करने वाली लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है। याद रखिएगा, इसमें पैरेलल लाइन का होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, इसमें 3 लाइंस का होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसवर्सल के लिए। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमने कुछ एंगल्स के नेम रख लिए हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। आपको एंगल्स बने हुए दिख रहे होंगे ना, ये रे और ये रे जा रही है तो एक एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हर एंगल के नाम रख लिए और देखते हैं कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास एक बटर पेपर है और ये मैं ऐसे रखूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या आपको ये एंगल और लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले मैं इस बटर पेपर पर ये एक एंगल ट्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल मैंने ट्रेस कर लिया। अब देखते हैं कि ये वाला एंगल किस किस के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही पेपर को रखते हुए देखते जाएं कहाँ बराबर आ रहा है। अरे ये देखें, बिल्कुल बराबर आ गया ना। जैसे ही मैंने इधर ऊपर रखा और इसे स्लाइड करके नीचे लाई तो ये बराबर आ गया। ओह, इसका मतलब ऊपर वाला एंगल जो था वो एंगल 2 था। वो एंगल किसके बराबर है? वो एंगल इस नीचे वाले एंगल के एंगल 6 के बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। ठीक, अब मैं देखती हूँ कि एंगल 1 किसके बराबर होगा। चलिए भाई, एंगल 1 किसके बराबर है? अब इसे घुमाते हैं। ओ, ये तो इसके बराबर है। क्या ये किसी और के भी बराबर है? नहीं, यहाँ पे तो एंगल ही नहीं खुल रहा, यहाँ पे भी नहीं है। ये एंगल बिल्कुल इस पे बैठ गया। इसका नंबर क्या था? इसका नंबर था 5। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के भी इक्वल है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। आप कौन सा एंगल देखें? अब ये नीचे का एंगल देखते हैं। ठीक, ये है एंगल 3। एंगल 3 किसके बराबर है? ये देखें, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। यहाँ कौन सा एंगल है? एंगल 7। बिल्कुल इसके ऊपर आकर बैठ गया है। इसका मतलब कि ये एंगल 3 और एंगल 7 बराबर है। अच्छा जी, एंगल 3 और एंगल 7 बराबर है। और कौन से एंगल देखिए? अच्छा, इस एंगल का भी मैं नाम रख लेती हूँ। इसका नाम 2 था और ये किसके बराबर आया था? ये 6 के बराबर आया था। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एंगल 4 देखते हैं। इसको मैं यहाँ ट्रेस कर लेती हूँ। ये है एंगल 4। एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। ओह, ये देखें, राइट, ये मैंने ऐसे स्लाइड किया और एंगल 8 के बराबर हो गया। एक्सीलेंट। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगी कि एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। एंगल का निशान तो मैं लगाना ही भूल गई। अब क्या सिर्फ सारे एंगल्स ऐसे ही होंगे जो ऐसे करके स्लाइड करके नीचे लेते चले आ जाएंगे?
ऐसा तो नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, है ना। ओके, और देखते हैं कि और कौन से एंगल्स हैं जो कि बराबर हो सकते हैं। अगर मैं इस एंगल की शीट को ऐसे पलट लूँ तब क्या होगा, राइट। अब मैं देखूंगी कि अब ये वाला एंगल किसके बराबर है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एंगल 1 को। ये मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये हमारे पास एंगल 1 था, है ना, ये इसके बराबर था। और जैसे ही हमने इसको स्लाइड किया था तो ये एंगल 5 के भी बराबर हो गया था। ठीक, अब और तो ये एंगल किसी से नहीं मैच कर रहा। अब मैं इस एंगल को ऐसे टर्न करूँगी और मैं देखूंगी कि क्या एंगल 1 किसी और एंगल के भी बराबर आ रहा है। क्या देखिए, क्या ये एंगल 2 के बराबर है? नहीं, क्योंकि 2 का एंगल तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। क्या ये एंगल 4 के बराबर है? इसको ऐसे घुमा के देखो। ओह, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी बराबर है, ऐसे ही है। तो अगर मैं ये लिखूं कि एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल है, ठीक। इसी तरीके से अगर ये 4 के इक्वल है तो ये और किसके इक्वल हो सकता है? एंगल 8 के भी इक्वल होगा, है ना। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के भी इक्वल था और एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल था। तो जब 4 के इक्वल था तो एंगल 8 के भी इक्वल हो गया, ठीक। अब ये वाला एंगल देखते हैं, ये बड़ा वाला, ये एंगल 2 जो है वो बगैर पेपर को घुमाए एंगल 6 के बराबर था, है ना। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर था। अब अगर मैं पेपर को घुमा लेती हूँ और मैं देखती हूँ क्या यहाँ पे ऐसा कोई एंगल बन रहा है। ओके, मैं ऐसे करके देखूँ, ये देखिए, ये एंगल 2 जो कि इस पेपर में बना हुआ था किसके बराबर हो रहा है? एंगल 3 के। और अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो एंगल 7 के भी बराबर हो रहा है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के भी इक्वल है और एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के भी इक्वल है। तो ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। अब हम देखेंगे इन एंगल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्यों ये एंगल्स एक दूसरे से बराबर होते हैं और अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आज हमने अभी तक क्या सीखा कि इन ट्रांसवर्सल में ये जितने भी एंगल्स बने होते हैं इनके अंदर एक कॉमन पैटर्न क्या है कि एंगल्स आर इक्वल। कुछ एंगल्स ऐसे इक्वल हैं, कुछ एंगल्स ऐसे इक्वल हैं, ऐसे इक्वल है ना। तो हम आगे देखेंगे कि इसका इन एंगल्स के नेम क्या है। यहाँ तक आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।